मेड़ता पूरा मीरा में होता जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? हर महिलाओं में सास बहू और बेटी एक साथ फाग महोत्सव में, पर आज 5 सालों में इतना जो बदलाव आया, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? आज का माहौल देख के मैं बहुत खुश हूँ। इसका है कि मैं वृंदावन गई थी और वहाँ बरसाने में मैंने राधा जी की होली देखी थी, और वहाँ पर मेरे भी मन में विचार आया था कि अभी सबकी दुनिया सिमट कर रह गई। माँ, सास बहू, माँ बेटी, किसी से कोई बात नहीं करते, परिवार सिमट कर रह गया। तो ये जो बरसाने की होली है वो हमारी भी मेरा भाई है वहाँ पर, तो हम मेरता में ये होली क्यों नहीं मना सकते। तो मैंने छोटा सा प्रयास किया आज से कम 8 साल पहले। उस प्रयास का मेरा इतना रंग लाया कि हम हर अष्टमी को फागोत्सव मनाते हैं, और लेकिन आज पूरे महीने फागोत्सव चलता है। आज समाज की महिलाएं इतनी जुड़ती है, समाज की माँ बेटी उनकी बहू सभी साथ मंदिर आते हैं और हमें इस फागोत्सव का आनंद लेते हैं, भगवान को रिझाते हैं। उनका फागोत्सव हम लोग भी हर घर में जाके अगर फागोत्सव हमने मनाया तो वहाँ पर बहुत प्रेम भाव सम्मान देखा। तो इससे मुझे बहुत खुशी हुई, और इसको मैं मानती हूँ कि शायद हमारा प्रयास थोड़ा रंग लाया है इसमें। मैडम, आप जब वृंदावन गए थे तो वृंदावन में जिस प्रकार महिलाओं द्वारा फाग महोत्सव का जो आनंद लिया जा रहा था, फिर ये आपके मन में आने के बाद आप मेड़ता में जो प्रारंभ किया, तो आपको किस? मैंने बस इसकी थोड़ी सी बनाई की, तो हमारे मेरे साथ जो महिलाएं थी उन्होंने थोड़ा सोचा कि भाई कहीं अपन खुले में मंदिर में मना रहे हैं तो कोई बहू बेटी वो सोचती भाई हमें कुछ कह नहीं दे, कुछ बोल नहीं दे। लेकिन मैंने उनका थोड़ा सा हौसला बढ़ाया कि अपन आगे आने में भगवान का ही तो काम है, आगे आने में अपने को कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमने पहला प्रयास ही हमारा इतना सुपर डुपर हिट रहा, और उसके बाद हम आज तक मना रहे हैं। और समाज महिलाएं हर वर्ग की आज अपना प्रोग्राम दे रही है, एक ही दिन खाली नहीं जाता। तो इसमें मैं सफलता ही मानती हूँ कि ये हमारे मेड़ता के लिए एक प्रेम भाव का बहुत अच्छा समन्वय बन के रह गया। मैडम, आप प्रथम बार आप जिस प्रकार की मेड़ता में फाग महोत्सव महिलाओं के साथ आयोजन करने का जो प्रयास किया था, उस समय एक चर्चाएं चलती थी कि मैडम को चेयरमैन बनना है, मैडम को राजनीति करना है, मैडम इस तरह से भी इस प्रकार कर और महिलाओं के बीच में जाकर अपने आप एक राजनीति के क्षेत्र में उतरना चाहते हैं। उसी प्रकार आपने एक प्रेरणा के साथ जो आपने काम किया है वो एक लोगों में अपने आप में दिखने लगा। मगर आपके साथ साथ शहर की अनेक सामाजिक संगठन भी, कई महिलाएं उतरकर अलग अलग क्षेत्र में ये अलग अलग काम कर रही है। और मीरा भाई के मंदिर में जो आपने प्रथम बार जो एक आयोजन किया, उसके बाद ऐसे कई अनेकों संगठनों ने करने के साथ साथ पुरुषों के द्वारा भी लंबे समय से ओम जी दर्जी जो एक टेलर है उनके द्वारा, रूणवाल के द्वारा एक आयोजन किया जा रहा था, उसका एक विशाल रूप हो गया। और अब वो भक्ति में मेड़ता का ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा है जिस मंदिर में फाग महोत्सव में महिलाओं द्वारा आयोजन नहीं किया जाता। इसके लेकर आप क्या कहेंगे? मैं इसके लिए सब महिलाओं का योगदान है, परिवार का योगदान है, सभी का भगवान के प्रति प्रेम है। रही बात राजनीति की, तो राजनीति का तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं राजनीति में मुझे आना है। और राजनीति के लिए मैं अगर भगवान का नाम लूं तो ये तो सरासर गलत होगा। मैंने तो सिर्फ महिलाओं को मैं बाहर ला सकूं, महिलाएं खुल के बाहर आए, बाहर आके अपना देखो आज सभी महिलाएं हैं खूब भजन गा के अपना जो भी उनमें जो भी है वो दिखाने में वो अव्वल रहती है। तो उसमें मुझे अच्छा लगता है कि महिलाएं कुछ स्वतंत्र विचारों की हुई है यहाँ पर और अपने विचार रखती है, तो हमें अच्छा लगता है। और मुझे सभी महिलाओं का अभी तक और साथ चाहिए, हम और आगे बढ़े, यही भगवान चार भुजनाथ से हम मीरा जो मंदिर जो है वो उस समय कई कार्यक्रमों में और दीपावली के समय अपने आप में एक बहुत बड़ा मंदिर लगता था। मगर आज आपके बाद और शहर के हर लोगों की, हर महिलाओं की भावनाओं को देखते हुए आज ये मंदिर छोटा पड़ने लगा। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, मंदिर तो जगह हमें लगती है कि अब छोटा पड़ने लगे, लेकिन जो मजा इसी मंदिर में इसी भीड़ में है वहाँ और कहीं नहीं है। ऐसे तो कोई कहते हैं भाई हम टेंट लगा के कहीं और कर लें, वो कर लें, वो नहीं। जो मजा चार भुजा मीरा मंदिर में है वो कहीं भी नहीं है, इसीलिए हम इस स्थान को तय करके रखते हैं। इस समय सास बहू और बेटी तीनों एक साथ
फाग महोत्सव में एक साथ नृत्य करना, भगवान को रिझाने के लिए अपने आप में भजन और कीर्तन करना, उसको लेकर आप कितना क्या बदलाव चाहते हैं? क्या बदलाव को लेकर आप क्या कहेंगे? इस बदलाव को लेकर मैं यही कहूंगी कि लोग अभी बीच में मोबाइल युग आया था, कोई किसी से बात करना पसंद नहीं करता, कोई घर से नहीं निकलता, कोई महिलाएं किसी को कुछ नहीं था। लेकिन आज मैं जब देखती हूँ कि सब महिलाएं, अपने परिवार की महिलाएं मिलके और मंदिर में रोज 1 महीने तक टाइम दे रही है, समय अपना दे रही है, कुछ सीखती है, मुझसे भी पूछती है कि हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, हम क्या करें, आप हमारे मोबाइल नंबर लो। तो मैं तो उनको यही कहती हूँ कि भाई आज का माहौल वास्तव में ही जो एक, जिसे मैं तो सतयुग का नाम दूंगी कि मेरठा में एक सतयुग आया है। 1 महीने तक इतना आनंद यहाँ रहा है, तो ऐसा अनवरत चलता रहे, यही मेरी कामना है। ज्यादातर घरों में ये सुनने को मिलता था, कई बुजुर्गों की, अभी तो मेरी बहू ने भोजन ही नहीं बनाया यार, कब खाएंगे, हम लेट हो रहे हैं, रात को इतना टाइम हो गया। मगर जब से ये फाग महोत्सव का जो आयोजन होता है तो जल्दी 6 बजे खाना बनाकर महिलाएं, सास, बहू, बेटी और सब बच्चों के साथ मंदिर में पहुंच जाते। इतना बदलाव परिवार में क्यों? इसके पीछे क्या कहेंगे आप? इसके पीछे भगवान के प्रति प्रेम, आस्था, और दूसरा कि सभी चाहते हैं कि भाई हम भी भगवान को रिझाएं। अगर ऐसा पहले माहौल नहीं था, अब माहौल अगर मिला है तो वो सब इसका फायदा उठाना चाहेगी। पर पहले ये था कि कोई आगे नहीं आना चाहती थी, अब हम लोग आगे आए, मेरा महिला मंडल बड़ा छोटा मोटा जो आगे आया, फिर हम लोगों ने जब शुरू की तो सबकी ये एक हिम्मत हो गई कि भाई हम महिलाएं क्यों नहीं कर सकती, महिलाएं घर के अंदर क्यों जुड़ के रहें। तो वो क्या है कि अब मैं काफ़ी महिलाओं से मिलती हूँ, तो किसी के मैं नहीं सुनती कि भाई मेरे तो परिवार इतना बड़ा है, मैं कैसे आऊँ या कैसे करूँ। वो कहते हैं कि हम तो अपना काम जल्दी से निपटा के और मंदिर आने की कोशिश करते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसकी मीटिंग जो महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण की जो मीटिंग होती है, चाहे कोई भी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उसमें, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ो अभियान से भी जुड़ी हूँ, तो उनकी जो भी होती है उनमें मैं अक्सर जाती हूँ कि जिससे मैं महिलाओं के लिए कुछ कर सकूँ। फिर बीच में एक गैप आ गया, कोविड काल जो आ गया था, तो उसमें गैप होने की वजह से कुछ आगे कम बढ़े हम लोग। लेकिन राजनीति हमारे जीवन में भगवान के प्रेम से बढ़कर नहीं है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, जिनसे मैं आप परिचय करना चाहता हूं, ये परिचय के मोहताज नहीं, इनका नाम है उमा शर्मा रजत, और रजत हॉस्पिटल के नाम से इनके मन में जो भाव है, वास्तव में जिस प्रकार की जो प्रेरणा वृंदावन से लिए, उसके बाद ये मेरठा की बेटी होने के साथ साथ मीरा ने जिस प्रकार पूरे विश्व में प्रेम दीवानी का नाम ने अपना एक पहचान बनाई थी, इसी प्रकार ये उमा जी जो रजत जो है, इन्होंने हर घर में जिस प्रकार सास और बहू और बेटी में एक दूरियां बनती आ गई, मोबाइल सत्र के साथ साथ मोबाइल का जो समय है, इसके साथ साथ सब लोगों में गैप बन गया था और एक दूसरे से मिलन के लिए कोई समय नहीं था। मगर इन्होंने वृंदावन से जो प्रेरणा ली, आज मेरठा पहुंचकर इन्होंने जिस प्रकार का एक ऐसा आयोजन किया कि प्रत्येक, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, हर घर में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर मंदिर में पहुंचकर एक फाग महोत्सव का आयोजन किया। फाग महोत्सव के मतलब इन्होंने एक भक्ति की उम्र, भगवान कृष्ण को रिझाने के लिए, ठाकुर जी को रिझाने, कभी फूलों से तो कभी रंगों से तो कभी किसी प्रकार, अलग अलग प्रकार के जिस प्रकार का जो आयोजन किया है, जिन आयोजन को लेकर हर महिलाओं में, बच्चियों में, जो विद्यालय में पढ़ने वाली जो बच्ची हैं, शिक्षा के साथ साथ अपने धार्मिक कार्यक्रमों में भी उनकी रुचि बढ़ी है। और अपनी मम्मी को कहती मम्मी चलना है, बहू सास को कहती माता जी आपको चलना है, और बेटी कहती भौजाई जी हमको चलना है। और आज एक ऐसा संबंध में बैठ गया, और आज ऐसी इतिहास बन गया, जो मीना जी का मंदिर जो 1 माह तक कार्यक्रम में नियमित आयोजन जो होता है, वो मंदिर अब छोटे पड़ने लग गया है। शहर के विभिन्न मोहल्लों में, गलियों में, प्रत्येक समाज में जो आयोजन हो रहा है, इस आयोजन को लेकर हर व्यक्तियों के एक मन में आज एक सबसे बड़ी प्रेरणा मैं बताना चाहूंगा, जिसके प्रेरणा स्रोत है उमा जी। आज इनके कारण से जो महिलाओं में जिस प्रकार जो अब इनके पीछे पुरुष भी जो पीछे नहीं रहने लगे, अब पुरुषों ने भी अपने एक संगठन बनाए अलग अलग तरह से। आज जिस प्रकार बाहर से जो कलाकार चंग की थाप पर जो आयोजन किया है, जो एक मेरठा के इतिहास में जो एक पुरानी जो परंपराएं थी, वो चीज देखने को मिली। जिस प्रकार जो शालीनता के साथ जो कार्यक्रम जो होते थे, वास्तव में जो होली के ऊपर जिस प्रकार जहां शेखावाटी में गिनर जिनको बोलते हैं, जिस प्रकार जो आयोजन जो व्यक्तिगत आज इन प्रकारों को देखकर, मैडम आप महिलाओं को देखकर पुरुषों में भी जो फाग महोत्सव की जो जिस प्रकार जो मन में जो बदलाव आ रहा, उसको लेकर लिए आप क्या कहेंगे? मैं इस बदलाव, मैंने नाम दिया ना सतयुग, जो पहले की अपनी संस्कृति थी वो आज वापस जागृत हुई है, तो इससे बड़ी खुशी की बात तो कोई हो ही नहीं सकती
किया। आज कल भी अपने प्रोग्राम था, बहुत अच्छा प्रोग्राम CCM ने जो किया था, वो मैं उसकी बहुत तारीफ करूंगी और आगे भी इसी तरह, क्योंकि लोग तो जंग क्या होता है, अपनी नई जो जनरेशन है वो भूल ही गए थे कि होली के त्योहार के में पहले, आज सबको अपनी पुरानी संस्कृति पता चलेगी इससे, और इससे हमें खुशी होती है। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपनी सनातन संस्कृति जो है उससे आप जुड़े रहें, और अपने जो त्योहार है वास्तव में, जैसे होली, दीपावली, जो सावन में त्योहार आते हैं, उनकी खासियत जानें और अपने बच्चों में भी वही भाव पैदा करें कि जो अपने बुजुर्गों में थे, और वही संस्कृति चलाए। बस ये युवाओं में कहना चाहती हूँ। और तेजाराम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, मुझसे इस तरह से चर्चा की, और आगे भी आप करते रहेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।